नमस्कार मित्रों, मैं श्रीश कुमार शास्त्री आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम जानकी एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं जो आपके धनवान होने का बहुत ही विशेष रूप से संकेत करता है। आपको बताता है कि आप अपने जीवन में धनवान व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति रहेंगे। मित्रों, यह सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत हस्तरेखा के माध्यम से हम लोग जानेंगे आपके हथेली में बनने वाले वह 5 निशान जो आपके धनवान होने के संकेत करते हैं। मित्रों, मैं हस्तरेखा का विद्यार्थी होने के कारण मेरे पास जो भी लोग हाथ दिखाने आते हैं तो मैंने ज़्यादातर अमीर लोगों के हाथ में देखा है कि इन 5 में से कोई ना कोई निशान उन लोगों के हथेली में जरूर हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति मैंने अभी तक नहीं देखा कि जो अमीर हो और उनके हाथ में इनमें से कोई भी एक चिन्ह देखने को ना मिले। मित्रों, यदि यह चिन्ह उनके हाथ में देखने को मिलता है तो वो लोग आवश्यक रूप से अमीर जरूर होते हैं। और कोई समस्या उनके जीवन में हो सकती है, परंतु धन संपदा से लेकर धन संपत्ति से लेकर जुड़ी हुई समस्या इनके जीवन में नहीं होती है। मित्रों, एक बात आपको और बता दें कि यह हाथ की जो रेखाएं हैं यह समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। तो हो सकता है कि अभी वह रेखाएं अधूरी हों या कुछ कम बन पा रही हों, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वह बनती जाती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा पूरी तरह से नहीं बनी हुई है उन लोगों को हो सकता है कि इस योग का, इस संकेत का पूरा लाभ ना मिल पाए, परंतु जिन लोगों के हाथ में यह रेखा अच्छे से साफ सुथरी देखने को मिल रही है, मित्रों, वह लोग विशेष रूप से धन और संपत्ति से उनका जीवन परिपूर्ण रहता है। तो आइए हम लोग एक कागज पर हथेली बनाकर उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इन रेखाओं को देखना है, कैसे इनका आकलन करना है और आप लोगों को किस प्रकार से इसको अपनी हथेली में देखना है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों, वीडियो को देखते समय यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठे, कोई संशय रह जाए तो आप लोग कमेंट करके हमको जरूर प्रश्न कर सकते हैं। यथासंभव हम लोग आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, आइए उदाहरण देकर समझते हैं कि यह धनाढ्य होने के 5 निशान कौन कौन से हैं। तो आइए पहले निशान की बात करते हैं और एक हथेली पर हम लोग पेंसिल की सहायता से उन निशानों को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले निशान की यदि बात की जाए तो पहले निशान में सबसे पहले आपको देखना है कि इन लोगों की हथेली का रंग हल्का पिंकिश, हल्का गुलाबी होता है। साथ ही मित्रों, इन लोगों का हाथ देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और मित्रों, साथ ही इन लोगों को यह भी देखना है कि इनकी हथेली में गुरु का पर्वत, यह आपको गुरु के पर्वत का स्थान है, गुरु का पर्वत, और यह शुक्र का पर्वत है। यह स्थान हम लोग शुक्र के लिए देखते हैं, तो यह शुक्र का पर्वत भी, और साथ ही यह चंद्रमा का पर्व है, यह चंद्रमा का स्थान है। तो इसको भी देखना है। यह सब उभरे हुए होते हैं, ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, यह दबे हुए नहीं होते, यहाँ गड्ढा इत्यादि नहीं होता। मित्रों, यह सभी चीजें यदि हैं तो आप लोगों के जीवन में धन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहेगी। इन लोगों को ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इन लोगों के जीवन में हर प्रकार से धन की बहुतायत होती है। तो मित्रों, अब आइए दूसरे निशान के बारे में बात करते हैं, जिसमें यह आप इसको देख पा रहे होंगे कि यह भाग्य रेखा भी इसको कहते हैं, धन रेखा भी कहते हैं, कुछ लोग परिश्रम की रेखा भी इसी को कहते हैं। यह बिल्कुल साफ सुथरी और सीधी होती है, सीधी होनी चाहिए। साथ ही मित्रों, यह कहीं पर भी कटी पिटी ना हो,
ऐसा ना हो कि यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर समाप्त हो गई, फिर यहाँ से निकलकर फिर यहाँ तक आ रही है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। दो मुखी हो सकती है परंतु कटी हुई नहीं रहती। साथ ही यह बहुत ज़्यादा गहरी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा दबी हुई नहीं रहती, बहुत मोटी नहीं होती। यह बिल्कुल पतली होती है और सीधी और साफ सुथरी रहती है। इन लोगों के जीवन में भी धन संपदा की किसी प्रकार से कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। आइए मित्रों, अब तीसरे निशान के बारे में बात करते हैं। तो तीसरे निशान के लिए हमको फिर से गुरु का पर्वत देखना पड़ेगा। यह स्थान, यहाँ पर क्रॉस का निशान होता है, क्रॉस का निशान होगा या एक्स का निशान होगा। इस प्रकार से आप देख पाएंगे इन लोगों के जीवन में भी धन संपदा की कोई कमी नहीं होती। साथ ही देखने को ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है मित्रों कि इन लोगों का विवाहोपरांत, विवाह हो जाने के बाद बहुत ही अच्छे से भाग्योदय होता है और इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही खुशहाल होता है, बहुत ही आनंदमयी होता है। अब मित्रों, हम चौथे निशान की बात करते हैं। तो चौथे निशान के लिए आपको अपनी हथेलियों को इस प्रकार से जोड़कर देखना है और यदि इन दोनों को जोड़ने पर आपको इस प्रकार से चंद्रमा का निशान देखने को मिले, यह आपकी हृदय रेखा यहाँ से होते हुए यहाँ पर साफ सुथरी चली जाए और इधर इस हाथ की भी यहाँ से होते हुए इस प्रकार से जाए, आपको साफ सुथरी चंद्रमा की आकृति यदि देखने को मिले, आप मेरे हाथ में तो नहीं देख पा रहे होंगे परंतु ज़्यादातर लोगों के हाथों में होती है, जिनके हाथों में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती। इनका जीवन ऐश्वर्यमयी व्यतीत होता है। यह लोग ना भी चाहें तो भी इनको अच्छे अच्छे सुख सुविधाएं बड़ी ही आसानी से प्राप्त होते हैं। तो आइए अब पांचवें निशान के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए आपको अपने हाथ का अंगूठा देखना है। मित्रों, अंगूठे में इस प्रकार से यदि यव का निशान इन लोगों की हथेली में बन रहा हो, इसको अंग्रेजी में फिनिक्स आई भी कहते हैं। इस पर हमने एक और वीडियो बनाकर रखा है जिसमें फिनिक्स आई के सभी प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखिएगा। मित्रों, यदि इस प्रकार से यह आकृति बन रही है तो इन लोगों के जीवन में भी धन संपदा की कहीं कोई कमी नहीं होती। पैतृक संपत्ति इन लोगों के जीवन में जरूर होती है और साथ ही भुवन भवन इत्यादि के लिए इनको कोई परेशानी नहीं होती। इनको बहुत ही आसानी से यह सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि यह सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो मित्रों, आप लोग यह वीडियो देखकर और हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन निशानों में से, इन चिन्हों में आपके हथेली में कौन सा चिन्ह है और आप कितनी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, कितनी बातें आपके जीवन में घटित हो पा रही हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।